हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि गिट के अंदर एलियासिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से किसी बड़े कमांड्स को एलियास करके छोटा बना लेते हैं ताकि हमें उतना बड़ा बड़ा कमांड याद ना रखना पड़े। बहुत ही अच्छे से हमने प्रैक्टिकल करके देखा है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए और इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करिए ताकि आपको बहुत ही सारा नॉलेज मिले, वो भी कॉर्पोरेट लेवल का। तो चलिए, आज के वीडियो हम देखते हैं कि किस तरीके से गिट के अंदर हम ब्रांचिंग करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि आप कहीं भी काम करने जाएंगे, किसी भी कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो आपको वहां पर ब्रांचेज बनाने ही होंगे। और किस रीजन से बनाते हैं, कैसे ब्रांचेज बनाने के बाद उसको स्विच करते हैं, कैसे पहले ब्रांचेज में चले जाते हैं, दूसरे ब्रांच में कैसे जाते हैं, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में डीपली विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखिए। और मैं तो आपको ये भी बोलूंगा कि आप वीडियो को पुश कर करके प्रैक्टिकल भी करके देखिएगा, क्योंकि यही काम आएगा। आप कहीं भी काम करने जाएंगे, किसी भी कॉर्पोरेट में या फिर कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि ब्रांचेज हम क्यों बनाते हैं, कैसे ब्रांच क्रिएट करते हैं, कमांड क्या होता है, अगर ब्रांचेज में स्विच करना हो तो कैसे स्विच करेंगे। तो मतलब कि कंप्लीट गाइड है ब्रांच से रिलेटेड। उसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्रांचेज को मर्ज कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगला भी। तो मतलब ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप एडवांस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए और अच्छे से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को और ब्रांचेज के बारे में समझते हैं कि ब्रांच हम बनाते क्यों हैं। अभी तक जो हम देखते आ रहे थे कि जो भी हम कोड गिट के अंदर यूज कर रहे थे वो मेन ब्रांच में जा रहा था, जिसका नेम था मास्टर। मतलब कि जब भी हम कोई गिट पर रिपोजिटरी बनाते हैं, गिट में रिपोजिटरी बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच के अंदर जाता है। तो मास्टर ब्रांच ही आपका रूट ब्रांच है, जिसे आप मेन ब्रांच बोल सकते हैं। रूट ब्रांच वही है आपका, ठीक है, जिसमें आपका सारा कोड होता है। अब बात आता है कि हम ब्रांचेज बनाते क्यों हैं और ब्रांचेज होते क्या हैं। देखिए, सपोज करिए कि ये आपका, अच्छे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक गिट रिपोजिटरी है जिसका मेन जो ब्रांच है ये मास्टर ब्रांच है। ठीक है, ये यहाँ पर सारा कोड है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, ठीक है, ये हम हैं और हमने क्या किया कि एक मास्टर ब्रांच बना दिया। ठीक है, मास्टर ब्रांच बनाया जिसमें सारा कोड इनिशियल कमिट कर दिया। मतलब कि पहली बार जब हमने कोई गिट इनिशियलाइज किया तो हमने क्या किया कि एक गिट इनिशियलाइज करने के बाद जो हमने कोड रखा वो मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट बन गया। ठीक है, अब इसी पर हम क्या कर सकते हैं कि इसको गिट की रिपोजिटरी मतलब गिट हब पर रख सकते हैं और अपने इस गिट रिपोजिटरी पर अलग अलग डेवलपर्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप भी काम करो, ये भी काम करेंगे। बहुत सारे डेवलपर अलग अलग काम करने लगेंगे। ठीक है, तो सबके पास ये इनिशियल क्या होगा, मास्टर ब्रांच चला जाएगा। जैसे ही कोई इसको पुल करेगा तो उनके पास सारा डेटा क्या होगा, चला आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब ये जो है मोहन इस पर अब काम कर रहा है। ठीक है, अब काम चल रहा है इस पर, यहाँ पर भी काम चलते रहा है, यहाँ पर भी काम चल रहा है, ऐसे काम चल रहा है। मतलब कि हमने क्या किया, इनिशियल दे दिया, मोहन ने इसमें कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो डेवलपर है सोहन, इसने भी कुछ अगला चीज ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड होते चला जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि अब मैं काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ इसमें बग्स हैं, कुछ बग है उसको मैं फिक्स कर दूं। मैं या फिर कोई भी डेवलपर, अलग कंट्रीब्यूटर जो भी हमारा है, जो भी डेवलपर है जो इस टीम में काम कर रहा है, कोई भी चाहता है कि जो बग है उसको भी फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर अच्छे समझिएगा कि हम अगर एक मास्टर ब्रांच पे जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कुछ ऐसे बग्स हैं जिसके चलते हमारे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसमें बग्स हैं, उसको भी फिक्स करना जरूरी है। तो अगर मैं मास्टर ब्रांच में ही इसी में बग फिक्स करने लगूं, यहाँ पर आकर बग फिक्स करने लगूं, तो हो सकता है कि ये कोड में कुछ दिक्कत आ जाए, जो पहले से चल रहा था उस कोड में भी दिक्कत आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सेफ साइड के लिए, अगर हम ब्रांचिंग नहीं जानते हैं, अगर हमने गिट पर काम नहीं किया, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले इस कोड का एक बैकअप रख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट का कोड है और उस कोड में कुछ चेंज करना है, तो आप क्या करते हैं, उसका बैकअप रखते हैं, अगर गिट पर आप नहीं है तब। उसके बाद दूसरा जो
कॉपी बन गया उसमें चेंज करते हैं ताकि एक हमारा कोड सेफ रहे। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए वहां पर क्या हो गया, अगर हम सेफ साइड के लिए उसका बैकअप रखते हैं तो उतना जीबी हमारा स्पेस भी जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चेंज करेंगे, मर्ज करते टाइम हमें मिलाना पड़ेगा किस किस फाइल में चेंज हो गया, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन वही सब गिट में कितना आसान हो जाता है वही समझना जरूरी है। अब हम करेंगे क्या कि मास्टर में ना चेंज करके हम क्या करेंगे, एक ब्रांच बना लेंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि बग फिक्स करने के लिए करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आ गया, किसी डेवलपर के पास रिक्वायरमेंट आ गया, चाहे मेरे ही पास रिक्वायरमेंट आ गया, एक नया फीचर ऐड करना है, तो मैं मेन ब्रांच में ना चेंज करके, जैसे मैंने मेन ब्रांच में चेंज किया, उसके चलते कोई कोड हिल गया तो सारा एप्लीकेशन हिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उसको ना छेड़ते हुए एक अलग ब्रांच बना लेते हैं और उस ब्रांच में चेंज करते हैं, ठीक है। उस ब्रांच में चेंज करते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे बग के लिए हमने एक अलग ब्रांच बना लिया, अब इस बग वाले में हमारा ब्रांच में हमारा काम चल रहा है, तब तक हमारा मास्टर में भी जो दूसरे डेवलपर उसमें काम कर रहे हैं, ये आपका कोड वैसा ही वैसा ही रहेगा जो पहले था। हमने यहाँ पर एक क्या कर लिया, एक ब्रांच बना लिया, इसमें चेंज कर रहे हैं। इसके चेंज का इफेक्ट आपके मास्टर पर नहीं पड़ेगा जब तक उसको आप मर्ज नहीं कर लेते हैं मास्टर में। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर चेंज एक बग के लिए ब्रांच बना लिया, अभी बग फिक्स नहीं हुआ है, तब तक हमारे पास एक नया फीचर आ गया। अब सोचिए, अगर नया फीचर ऐड करना है, अब अगर हमने मेन में ही बग भी फिक्स कर रहे होते तो हमारा कोड तो चेंज हो चुका रहता। तो हम पुराने वाले में जो इनिशियल कमिट्स था, जिसमें हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से सब कुछ चल रहा था, उसमें न्यू फीचर कैसे ऐड करते, जब तक बग फिक्स नहीं करते वो कोड हमारा सही नहीं होता तब तक हम न्यू फीचर नहीं ऐड कर पाते। अब हमारे पास ये अलग ब्रांच है, इसके कोड से इसका कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, एक नया ब्रांच और बना लिया, उसमें हम नया फीचर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तब तक इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, जो दूसरे लोग हैं मास्टर पर भी काम कर रहे हैं, मास्टर वाला हमारा कॉपी एज इट इज ही है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज उसमें काम चल रहा है। बग के लिए अलग से ब्रांच होगा, उसमें काम चल रहा है, जैसे ही बग फिक्स हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, लाकर अपने मेन ब्रांच में मर्ज कर देंगे। तो मर्जिंग भी हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज हम ब्रांच क्रिएट करना, स्विच करना सिखाएंगे। मतलब कि मान लीजिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इसमें हम कोड कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंज कर दिए, तब तक हमारे पास मैं ही मान लिया कि मैं ही दोनों ब्रांच बनाया हूँ, मान लिया कि मैं यहाँ पे ब्रांच बनाकर बग फिक्स कर रहा हूँ, तब तक मेरे मैनेजर का कॉल आ गया कि भाई देखो एक फीचर ऐड करना है, जल्दी करो। या फिर बताओ कि पुराने वाले ब्रांच में इस फाइल में एक क्या कोड लिखा हुआ है, तो मुझे अब इस ब्रांच में कैसे जाना होगा, तो हम इस ब्रांच में आएंगे, कैसे स्विच करके वो बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद हम इस ही मास्टर ब्रांच से मैं एक दूसरा ब्रांच ओपन कर लूंगा न्यू फीचर ऐड करने के लिए। तब तक हमारा एक काम रुका हुआ है, हम अपने न्यू फीचर ऐड कर रहे हैं, तब तक हम इधर कभी इस पे काम कर रहे हैं, कभी इस पे काम कर रहे हैं। मतलब कि हमारा कोड ये सेफ है, ये कोड अलग बन गया, ये कोड अलग बन गया, अलग ब्रांच। मान लीजिए कि यहाँ पर आकर हमारा बग फिक्स हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब मर्ज कर लेंगे, तब तक न्यू फीचर भी हमारा चेंज हो गया, तो यहाँ पर मर्ज कर देंगे। तो मास्टर ब्रांच हमारा सेफ रहता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम कोई भी काम करने के लिए अलग से ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा इनिशियल जो कोड है उस पर इफेक्ट ना पड़े। ये काम फ्रिक्वेंटली होता है, जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आप किसी प्रोजेक्ट पर आप 50-60 देखेंगे, बहुत सारे ब्रांचेज बन चुके हैं, बहुत सारे ब्रांचेज आप बना करते भी, आप भी बहुत सारे ब्रांच बना बनाकर अलग अलग काम करेंगे, ताकि हमारा इनिशियल जो हमारा जो कोड है उसमें कुछ चेंज ना हो, ताकि हमारे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट चल रहा है, लाइव चल रहा है, बहुत सारे यूजर उसको यूज कर रहे हैं, और उसमें मैं डायरेक्टली चेंज करने लगूँ, कुछ दिक्कत आ गया तो सारे यूजर हमारे यूज नहीं कर पाएंगे एप्लीकेशन को, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, अलग ब्रांच बना लेंगे, उस ब्रांच में कोड करेंगे, ठीक है। उस ब्रांच में जब हमारा कोड फिक्स हो जाएगा, हाँ सब कुछ चल रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसमें मर्ज कर देंगे। तो मर्ज कैसे करते हैं वो भी आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम ब्रांच क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी कमांड बताऊंगा कि अगर देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट में हमने कितने ब्रांचेज बना दिए हैं, कौन कौन से ब्रांचेज हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कुछ चीज चेंज कर दिया, तो अगर हम चाहते हैं कि हम मास्टर ब्रांच में जाएं तो ये चेंज किया हुआ कोड नहीं दिखेगा मास्टर में जो पहले वाला कोड था वही दिखेगा। अब फिर मैं इसमें जाऊंगा तो हमारा ये वाला कोड दिखने लगेगा। सोचिए, बिना कॉपी किए, ऐसा नहीं कि अलग अलग कॉपी करके रखे हैं, ये गिट करेगा। हम इसमें आएंगे तो इसका कोड दिखेगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई फाइल डिलीट कर दिया तो यहाँ पर हम आएंगे तो फाइल दिखने लगेगा, मतलब डिलीट किया हुआ चीज नहीं दिखेगा, और यहाँ पर जो पहले से फाइल था वो दिखने लगेगा। ये सब कुछ कर करके हम टेक्निकली अभी प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही काम आएगा। किसी कॉर्पोरेट में जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांचेज आपको बनाने होंगे, अगर ब्रांच बनाकर नहीं काम करेंगे तो बहुत सारे एरर का सामना करना होगा आपको।
ठीक है। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, अलग से ही बनाता हूँ। मैं चाहूँ तो यहीं पर बता सकता हूँ, यहीं पर सब कुछ जो रखा हुआ है, लेकिन इसको छोड़िए। मैं क्या काम करता हूँ कि अलग से मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज से बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, गिट और डेमो 4 कर देता हूँ, कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारा फाइल बनाता हूँ। फाइल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ। चलिए एक काम करता हूँ, इस फोल्डर में से बहुत सारा फाइल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। स्कूल, स्टूडेंट, ये सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये सब कॉपी कर लेता हूँ ताकि इतना फाइल क्रिएट ना करना पड़े। इंडेक्स XYZ ये सब कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें आता हूँ मैं, इसमें रख देता हूँ। इतना सारा फाइल हमारे पास है, सपोज करिए, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ है, ठीक है। इस तरीके से हमने बहुत सारे फाइल बना लिए। अब मैं इतना क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि हमारा वीडियो और लंबा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे, गिट बैश शेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए गिट को ओपन कर लिए, गिट का इंटरफेस जो होता है, कमांड इंटरफेस, उसको ओपन कर लिया ना। गिट बैश इसको बोलते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस प्लस करके बड़ा कर ताकि आपको अच्छे से दिखे। अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस करता हूँ तो क्या बोलेगा कि नॉट ए गिट रिपोजिटरी, मतलब कि इस फोल्डर को हमने गिट रिपोजिटरी नहीं बनाया अभी तक। तो उसके लिए हमने क्या कमांड बता रखा है कि गिट इनिट चलाइए। ये सब कुछ हमने पिछले कुछ वीडियो में बता रखा है। अगर आप इस वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो आप जरूर इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। आप साहो सबके चैनल पर जाइए और गिट ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए, उसे बार कॉपी करके रख लीजिए और सारे वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको सारा नॉलेज अच्छे से हो जाए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, गिट इनिट करेंगे ताकि इस फोल्डर को गिट रिपोजिटरी बना सकूं, ठीक है। हम किस फोल्डर में, गिट डेमो। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिखते हैं गिट इनिट, इंटर करता हूँ, बोल रहा है इनिशियलाइज हो गया जी आपका। अब आपके आप अपने आप क्या बन गया, मास्टर ब्रांच बन गया। पहली बार जो भी आप बनाते हैं रिपोजिटरी, वो अपने आप मास्टर ब्रांच बन जाता है, जो मैं अभी आप लोग को बता रहा था। अब मैं मास्टर के अलावा अलग ब्रांचेज बना के दिखाऊंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, गिट स्टेटस करता हूँ, इंटर करिए। देखिए बोल रहा है कि इतना फाइल अनट्रैक्ड है, मतलब अभी तो हमने सब कुछ अलग से ही ऐड किया है, तो इसको सारे अनट्रैक्ड ही बताएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बार क्लियर कर लेता हूं। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गिट ऐड करता हूँ, गिट ऐड डॉट। तो क्या हो गया कि एरर, स्टूडेंट डज नॉट हैव ए कमिट चेकआउट, एडिंग फाइल्स फेल्ड, ठीक है। अब ऐसा क्यों बता रहा है कि स्टूडेंट के अंदर, देखिए अब यहाँ पर चलते हैं डेमो 4 स्टूडेंट के अंदर, ये देखिए गिट नेम से एक फोल्डर बना हुआ है। इस सबको डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको ऐड नहीं कर पाए, ऑलरेडी से ही इंसिलाइज हो चुका था, इसको हटाइए। यहाँ पर अलग से फाइल बनाता हूँ मैं, ठीक है। या कोई एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। अगर डॉट गिट नेम का फोल्डर कहीं पर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था तो चला जाता, उसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ABC बनाता हूँ, सेव करिए, ठीक है। अब चलिए, अब गिट ऐड करेंगे तो क्या होता है, देखिए आते हैं यहाँ पर। एक काम करता हूँ, इसको स्टूडेंट को डिलीट ही करता हूँ, ठीक है। डिलीट करता हूँ, ठीक है। दूसरा एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, ताकि सब कुछ अच्छे से समझिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और मैं अब यहाँ पर बनाता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। इंटर करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, ABC, ठीक है। अब क्या करता हूँ, चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ गिट ऐड। अब क्या बोल रहा है, गिट ऐड हो गया। देखिए वहाँ पर एक कॉपी पेस्ट के चक्कर में डॉट गिट फोल्डर जो था कॉपी हो गया, तो उसको कैसे करेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी गिट इनिशियलाइज फोल्डर बन चुका था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गिट स्टेटस। तब क्या बता रहा है, देखिए गिट स्टेटस बोल रहा है कि इतने सारे फाइल स्टेजिंग एरिया में पड़े हुए हैं। तब आपका क्या करना होगा, कमिट करना होगा। यहाँ पर क्लियर लिखिए, इंटर हिट, और यहाँ पर लिखिए गिट कमिट, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए हाइफन मैसेज, और यहाँ पर लिखिए इनिशियल कमिट, ठीक है। इनिशियल कमिट इंटर करिए, ये कमिट हो गया। अब गिट स्टेटस देखिए, ठीक है। इंटर करिए। अब कुछ भी हमारा कमिट करने के लिए नहीं, हमने एक अभी तक क्या किया कि एक गिट का रिपोजिटरी बनाया, कुछ फाइल उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि अब दूसरा ब्रांच बनाऊंगा, ठीक है। अब ब्रांच बनाने के बाद उसमें कुछ चेंज करूंगा,
ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ताकि क्लियरिफाई करने के लिए मैं चलता हूँ फोल्डर में, ठीक है, और कहाँ गया ये है, ठीक है, यहाँ पर डेमो 4 में मैं क्या करता हूँ कि चंदन डॉट टी है, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज फ्रॉम, ताकि आपको मैं उस टाइम दिखा सकूँ जब स्विच करके दिखाऊँ कि किसका फाइल है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मास्टर ब्रांच, ठीक है, इस तरीके से सेव करता हूँ, ठीक है, इन सबको बंद करता हूँ, ठीक है, मास्टर ब्रांच इसको ही सेव करके बंद करता हूँ। अब क्या करता हूँ, कंपनी के अंदर भी कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ दिस इज फ्रॉम मास्टर ब्रांच, ठीक है, सेव, इसको बंद करता हूँ। अब चलता हूँ यहाँ पर, देखिएगा अब बताने लगेगा गिट स्टेटस में, ठीक है, गिट स्टेटस, ये 2 फाइल हमारे मॉडिफाइड हो चुके हैं, इसको मैं कमिट कर देता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ गिट ऐड डॉट ऐड हो गया, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर करने के बाद लिखता हूँ गिट कमिट फटाफट, ठीक है, कमिट हाइफन एम, और यहाँ पर मैं स्पेस कर लेता हूँ एडेड, कुछ इस तरीके से चलता हूँ ताकि जल्दी जल्दी मैं आप लोग को सिखा सकूँ। ऐड हो गया, अब गिट स्टेटस करिएगा, ठीक है, तो क्या बता रहा है, कुछ भी नहीं है। अब मैं गिट पर मैं इसमें क्या करूंगा, अब मुझे सपोज करिए कुछ चीज़ें चेंज करना है, या फिर बग फिक्स करना है, या फिर नया फीचर ऐड करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है कि अब इसमें मैं चाहता हूं कि मास्टर ब्रांच में ना करके मैं एक दूसरा ब्रांच क्रिएट कर लूं, उसमें चेंज करूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ब्रांच क्रिएट करने का कमांड लगाऊंगा, मैं यहाँ पर कमांड चलाऊंगा, लिखूंगा गिट चेक आउट, ठीक है, हाइफन वी, मतलब ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं, किस नेम से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लिखूंगा मैं बग फिक्स, लिख लीजिए कुछ भी, बग फिक्स इस तरीके से बना रहा हूँ, या किसी भी नेम से बना लीजिएगा, बग फिक्स नेम से बनाता हूँ, इंटर हिट करूंगा, देखिए अब हम किस में चले आए, बग फिक्स में आ गए। ये माइनस भी तभी लिखिएगा जब आपको नया ब्रांच बनाना होगा, उसके अंदर जाना होगा, तो हम डायरेक्टली बग फिक्स में आ गए। अब यहाँ पे जो भी चेंज करूंगा अब इस ब्रांच के लिए करूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद अब हम देखिए डेमो 4 में है, कुछ चीज़ें डिलीट करता हूँ, कुछ चीज़ें रखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से एरर लॉग हटा दिया, ठीक है। अब ये इसमें से ओपन करिएगा तो सब कुछ हमारा मास्टर वाला कॉपी आ चुका है, देखिए मास्टर ब्रांच सब कुछ आया हुआ है हमारा, इसमें भी चेंज किया था, सब कुछ हमारा मास्टर ब्रांच आ चुका है, ये सब कुछ आ चुका है। मैंने क्या किया, एक फाइल हटाया, चलिए XYZ भी हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। मतलब हमने प्रोजेक्ट को ठीक करने के लिए, बग को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें हटा रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। जैसे मान लीजिए कुछ ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर dd डॉट CSS ऐड कर दिया, ठीक है, कुछ भी ऐसे ऐड करता हूँ, फिर एक और फाइल ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक और फाइल ऐड करता हूँ अजीत डॉट TXT, इस तरीके से करता हूँ। मतलब कुछ चीज़ें डिलीट किया, कुछ चीज़ें ऐड कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर आता हूँ गिट बैश में, क्योंकि मैं बग फिक्स में हूँ, मास्टर ब्रांच में नहीं हूँ। और जो मैंने डिलीट किया यहाँ से, वो मास्टर में डिलीट नहीं हुआ, हमारा अलग ब्रांच बन गया, उसमें सिलेक्ट किया हमने। अगर हम फिर से मास्टर में जाएंगे तो सब कुछ वही मिलेगा जो मास्टर में था। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए कि मैं मास्टर में हूँ, बग में हूँ, और यहाँ पर मैं मास्टर लिखा हुआ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बग फिक्स, ठीक है, इसको चेंज करता हूँ, सेव, ठीक है। इसमें मुझे चेंज करना है, मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि आप ऐसा लिखेंगे, कोड में चेंज करेंगे। मैं ये सपोज करिए कि मैं कोड में चेंज कर रहा हूँ, ये बग फिक्स ये सब चीज़ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सा फाइल किसका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कॉपी नहीं बना रहे हैं, आप उसी कोड में काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें डिलीट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं। फिर भी देखिएगा जब मास्टर में जाइएगा तो ये सब नहीं दिखेगा, पुराना वाला स्टेट दिखेगा, वहाँ पर जितने फाइल तो वही सब दिखेंगे, जो नए ऐड किए हैं वो नहीं दिखेगा, जो डिलीट कर दिया वो सब कुछ दिखने लगेगा। फिर हम इसमें आएंगे तो हमारा ये स्टेट दिखने लगेगा। सोचिए कितना बेनिफिट देता है गिट। अब मान लीजिए हमने चेंज किया, अब आते हैं यहाँ पर लिखते हैं गिट स्टेटस, इंटर हिट करिए, बोल रहा है कि आपने इतना चीज डिलीट कर दिया, 2 फाइल आपने मॉडिफाइड किया, इतना फाइल डिलीट किया, और एक फाइल आपने ऐड भी किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गिट ऐड करते हैं, पहले क्लियर करता हूँ, अब लिखता हूँ गिट ऐड डॉट, ये ऐड हो गया। अब गिट स्टेटस कराइए, इंटर हिट करिए, ये बता रहा है कि आपने इतना चीज़ स्टेजिंग एरिया में रखा। अब मैं इसको कमिट करता हूँ। ये कहाँ पर हो रहा है, देखिए बग फिक्स में हम कर रहे हैं, ये सब ध्यान रखना होगा कि हम किस में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी मास्टर ब्रांच में आप नहीं है, आपने अलग ब्रांच बना लिया है। आप चाहें तो और ब्रांच बना लीजिए, ये वाला स्टेट इसी ब्रांच का रहेगा।
और दूसरा ब्रांच बनेगा तो फिर वहां से बनेगा जहाँ पर मास्टर का कॉपी था, ठीक है, उससे एक अलग ब्रांच बन जाएगा, उसमें अब चेंज करने लगी है। अब उसमें जाइएगा तो उसके स्टेट में काम करिएगा, हम इसमें आए तो इस स्टेट में काम करने लगे। जैसे कोई एक्टर होता है 4 मूवी में काम करता है, तो अगर एबीसी मूवी में काम कर रहा है तो वहां पर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिंग करेगा। एक पीकी बार मूवी में काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिंग करेगा एक ही एक्टर। उसी तरीके से आप ही हैं, ये सब कुछ आपके लोकल हो रहा है, आप अलग अलग ब्रांच बना रहे हैं। इसमें आइएगा तो बग वाला काम कर लीजिए, आपका कोड वाला सेपरेट है। दूसरा आपने फीचर पे ऐड किया है तो आप फीचर वाला में जाइएगा तो वो स्टेट मिलेगा, वहां पर काम करिए, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट कोड मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं कमिट करता हूँ गिट कमिट, कमिट करने के बाद -m और यहाँ पे लिख लिए एडेड इन बग फिक्स, ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया, इंटर कर दिया, कमिट हो गया। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, और यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस, ठीक है, इंटर हिट, देखिए अब कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए सब कुछ कमिट हो चुका है, यहाँ का फाइल, ये सब कुछ कमिट हो चुका है, सब कुछ यही है। अब देखिए, देख लीजिए यहाँ पर कितना फाइल है, 10 फाइल्स हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आता हूँ यहाँ पर, अब मैं स्विच करता हूँ मास्टर में। अब इतना मैं काम कर ही रहा हूँ तब तक मेरे कलीग का या फिर मेरे सीनियर का कॉल आ गया कि देखो जो मास्टर ब्रांच में ये फोल्डर था ना, उसमें एक कोड लिखा, उसको मुझे बताओ। तो अब मैं क्या करूँगा, हमने तो फाइल डिलीट कर दिया। सपोज करिए कि हमने जो फाइल डिलीट कर दिया है उसी फाइल के बारे में पूछ रहे हैं, तो अब तो यहाँ पर हमारे पास वो फाइल है ही नहीं, मैं बताऊँगा कैसे। जैसे error.log था वो डिलीट कर दिया हमने, यहाँ से और भी कोई 1-2 फाइल डिलीट किया था, उसी में से पूछ रहे हैं। XYZ था वो डिलीट हो गया, अब उसमें से पूछ रहे हैं, हम कैसे बताएं। तो अब हमें क्या करना होगा, मास्टर ब्रांच में जाना होगा, ताकि हमें इनिशियल स्टेज का सब कोड पता चल सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे git checkout, ठीक है, मास्टर, ठीक है, इंटर हिट करिए, देखिए अब मास्टर में आ गए। ठीक है, अब आप मास्टर में आ चुके हैं। अब चलिए फोल्डर में देखिए क्या होता है, सब कुछ XYZ फिर से आ गया। ठीक है, आपने जो ऐड किया था DD वो हट गया। अब यहाँ पर आइए, कंपनी में अपने बग फिक्स कर दिया था चंदन में और कंपनी में, अब देखिए फिर से मास्टर ब्रांच आ गया। ठीक है, यहाँ पर कंपनी वाले में फिर मास्टर, मतलब उस वाले मास्टर वाले ब्रांच में आ गया। अब पूरा का पूरा कोड आ गया, मतलब फोल्डर वही और कोड भी वही, सब कुछ अलग अलग ब्रांच बन चुका है। जो यहाँ पर नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा कॉपी अलग हो जाएगा, और सब कुछ पूरा इन्वायरमेंट वही होगा जो कहाँ से हो रहा है, डॉट गिनिट में यहाँ पर सब कुछ मैनेजर है, उसका कॉपी मैनेज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो मतलब सोचिए कितना जीबी आपका स्पेस बच रहा है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आपका वही रह जा रहा है, अलग से प्रोजेक्ट रन नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ उसी में हो रहा है। आप चाहें तो इसमें 50-60 जितना भी ब्रांच बनाना चाहते हैं सब कुछ आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करने के बाद सब कुछ आपका नया वाला सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप बना सकते हैं मास्टर ब्रांच और ब्रांच अलग से। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं चाहता हूँ फिर से मैं यहाँ पर देखिए XYZ मास्टर में दिख रहा है, इसमें मास्टर मास्टर दिख रहा है, एरर लॉग आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से चाहता हूँ कि चला जाऊँ, हमने बता दिया जी कि चलिए आपका ये था, हमने XYZ में से बताना था, हमने बता दिया कि इसमें कोड ये लिखा हुआ था, हम बता दिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ फिर से अपना बग वाले फिक्स में जाऊँ, अपना काम करूँ, तो फिर से मैं लिखूंगा क्या कि चेक आउट बग फिक्स। अब दोबारा मैं -b नहीं लिखूंगा, वो क्रिएट करने के लिए होता है। यहाँ पर मैं नॉर्मल लिख दूंगा, अपना जिस ब्रांच में जाना है लिखूंगा बग फिक्स। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, बग फिक्स में आ गया। अब यहाँ पर आइए, देखिए अब क्या हो रहा है, फिर से सब कुछ वो हट गया, XYZ चला गया। अब इस पर जाएंगे तो फिर से बग फिक्स लिखा हुआ होगा, देखिए बग फिक्स, मतलब आपके इस स्टेट में आ गए। तो मतलब इस तरीके से स्विच कर करके हम काम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास और भी ब्रांच होता है तो हम उसमें स्विच कर जाते हैं, उसका काम करते हैं। ठीक है, फिर हमें बग वाले माना जाता है, इसमें स्विच कर जाते हैं। कोड हमारा सेफ है, जिस स्टेट में जाएंगे उसी स्टेट का सारा कोड दिखेगा। सोचिए कितना बेनिफिट देता है गिट। अगर आपको देखना है कि हमारे कोड में कितने ब्रांचेज बना रखे हैं, किस ब्रांच का कोड नेम भूल गए हैं, तो आप लिखेंगे गिट ब्रांच। ठीक है, इंटर हिट करिए तो बता रहा है कि ये इतने ब्रांच हैं। जहां पर स्टार लगा हुआ रहेगा तो समझिए कि हम उसी ब्रांच में भी एक्टिव है। ठीक है, मास्टर में चले जाएंगे तो मास्टर के पास स्टार लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रांचेज क्रिएट करते हैं और स्विच करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अब जो हमने कोड कर दिया उसको मर्ज कैसे करेंगे। ब्रांचेज को मर्ज भी तो करना होगा, तभी तो हमारा मास्टर में सारा कोड आएगा और उसको हम लाइव कर पाएंगे। तो ब्रांचेज को कैसे मर्ज करते हैं, उसकी उसमें जो दिक्कतें आएंगी, कन्फ्लिक्ट होगा तो उसको कैसे ठीक करेंगे,
कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे कैसे, सब कुछ आगे आने वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ब्रांच क्रिएट करते हैं, कैसे स्विच करते हैं और ब्रांच क्रिएट क्यों करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन क्लिक करके रखिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।